have to say one point loud and clear, that by 2018 terrorism was defeated, and unfortunately it has surged again, and we know the reasons. Some of them cannot be defended, but I'm not going to go into that arena. Suffice it to say that we will fight this menace again. We are fighting, and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan for all time to come. दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को मिटाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठा लिया है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच रखने वाले लोग हमारे मुल्क में भी और पड़ोसी मुल्कों में भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के इलाके लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तंग नज़र सोच का जवाब खवातीन फुटबॉलर्स हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की फुटबॉलर्स बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करेंगी, साबित करेंगे कि सिंध की खवातीन दुनिया में खवातीन को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। सिंध के नौजवानों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं और बहुत शोबों में काम की भी गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमांचा है। बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार सदर के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भी हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और ICC ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले ICC इवेंट के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ICC इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर ICC, BCCI और PCB ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आप यहाँ को सजा कहें। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं।
बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात डी चौक पर 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी, किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसदा में पीटीआई के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीबी की आज भी अदम पेशी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। अडियाला जेल में दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की जुबानी दरखास्त की। उज़र पेश किया कि बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत देनी है, पीर तक वक्त दिया जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। मुल्ज़मान को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके। समाअत के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। सिंध में आईनी बेंच के 2 जजेस की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहिबान आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो इसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने 2 मुतालिबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाए जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालिबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो बानी सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जिना एवेन्यू पर जो ऑपरेशन हुआ उसमें 150 लोग लापता हैं। उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए, बहुत से लोग लापता हैं, जेलों में हैं, उनके वालिदैन पूछ रहे हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा PTI राजा बशारत जमानत मिलने पर रिहा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म के बावजूद गुज़श्ता रोज़ उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर SP सदर समेत 5 अफसरान को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि आइंदा अडियाला जेल में समाअत के मौके पर जेल की हदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 PTI रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। हिफाजती जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FIM में बानी PTI पर 7 और नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज से मुतालिक मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक
सर्व करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। वजारत दाखिला और वजारत IT आइंदा समाअत पर तफसील पेश करें। क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी, तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया, सारा काम हमारा नेट के साथ होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स है वो काम नहीं कर रहे। जिस क्लाइंट ने हमारे बच्चे को एंगेज किया है और वो उसको एक असाइनमेंट के तहत बच्चा उसको एक हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ था। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चे, बड़े, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। एहतजाज के इल्जाम में इस्लामाबाद से आम शहरियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। गिरफ्तार शख्स के भाई ने अदालत को बताया कि 1 दिसंबर को पुलिस ने उसके भाई को उठाकर एहतजाज केस के नामालूम अफराद में डाल दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं जो एहतजाज में शरीक नहीं, उसे कैसे उठा सकते हैं? DSP लीगल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को देख रहे हैं, मुतासरा फैमिली से राबते में रहेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। इस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केटें और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराज़ी। अदालत ने मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और रीसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल का 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम और क्रैकडाउन तेज करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की शहरियों से प्लास्टिक थैलों की बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि प्लास्टिक आलूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA को सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह के बजाय 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस महंगा प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA और DC इस्लामाबाद समेत मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 814 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,053 की सतह पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको इस वक्त विफाक से नहीं, दहशतगर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कल अदालत से चले गए। उनका माइंड सेट है कि अदालत समेत सब कुछ उनके कहने पर चले। माजी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले उनके खानदान ने बिल जमा कराया।
तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामानी हों और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। सैकड़ों कारकुनान PTI के जख्मी हैं और दहशतगर्द भी उन्हें ही कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कल शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाब में मुल्क की सबसे मकबूल जमात के दावे की खली खुल गई। पंजाब के अवाम ने फितना पार्टी के एहतजाज की कॉल पर भी कान नहीं धरे थे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी। स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर मुल्ज़िमान को सजा मिलनी चाहिए। वो खुद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा समेत कई रहनुमा सजा काट रहे हैं। कसूरवार हैं तो सजा दें, बेकसूर हैं तो रिलीफ दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -15 डिग्री रहा। स्वात और कल्लात में -3 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में हल्की धुंध छाई रही। जिला खुर्रम में क़याम अमन के लिए पश्तून अम जिरगे और कबायली अमायदीन के दरमियान आज चौथे रोज़ भी मुज़ाकरात का अमल जारी। जिला भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत आमद और रफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। अशियाए खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ ऑप्शन के जरिए देर पा अमन क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज दूसरे रोज़ भी शटडाउन और पहिया जाम। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी ने कल से आज़ाद कश्मीर के दाखिली मकामात की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि सदारती ऑर्डिनेंस का मुकम्मल खात्मा किया जाए। गिरफ्तार कारकुनों पर मुकदमात खत्म करके उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर को सदारती ऑर्डिनेंस को पहले ही मुअत्तल कर चुकी है। जामिया पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत कैसे हुई, दोस्तों के दरमियान गोली अचानक चली या किसी तनाज़े पर, कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। दिलावर, हुज़ैफा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था जबकि अम्मार साथ बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से अम्मार को गोली लगी। वाक़े के बाद हुज़ैफा फरार हो गया जबकि दिलावर अम्मार को लेकर अस्पताल पहुंचा। दिलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम जगह भेजा गया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने 4 जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पै दर पै हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने के बाइस जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम तमाम शहदा की कुर्बानियों की मोतरफ़ है और उन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ ने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ की वतन से वफादारी की मिसाल आइंदा नस्लों को मुतासिर करती रहेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का धरती की हिफाजत के लिए जज्बा बेमिसाल है। कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पर फख्र है। बरतलहिया में इसराइली फोर्सेस के हमलों में एक ही खानदान के 15 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी इसराइली ड्रोन हमले, दर्जनों फलस्तीनियों की शहादत की इतलात। शिमाली जबालिया में एक स्कूल पर बमबारी से 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने नाबुल्स के बलाता कैंप पर छापे के दौरान एक फलस्तीनी को शहीद कर दिया। शदीद इसराइली हमलों और सर्द मौसम ने पहले से तबाह हाल फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने खबरदार किया है कि सर्द मौसम में बेघर फलस्तीनी खानदान गर्म कपड़ों और कंबलों के बगैर खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लबनान में बार बार इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। जुनूब में हमले में 5 लबनानी जख्मी। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी लश्कर और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फजाया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। शामी वजीर दिफा ने कहा कि शामी फोर्सेस अब भी हमा के करीब मौजूद हैं। हमा में जो कुछ हुआ वो आरजी हिकमत अमली है। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। किताबों की रोनुमाई, KMC के नाम भी एक नशिस्त, मैं हूँ कराची के उन्वान से भी एक बैठक। माहिरा खान की भी गुफ्तगू, हल्के फुल्के मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला मजीद 2 रोज़ सजेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा लियारी फुटबॉल स्टेडियम आमद। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनका नहीं ख्याल कि सिंध जैसी इन्वेस्टमेंट किसी और सूबे ने स्पोर्ट्स के लिए की है। ये भी कहा कि 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या फिर पाक भारत मैच ही नहीं होगा या फिर वो हाइब्रिड मॉडल, या आपको लगता है कि बस यही चलता रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की मेज़बानी की बात आनी है? गलत है। या तो फिर आप मना करो, इंडिया के अंदर कोई हो कोई ऐसी इवेंट हो, आप मना कर दो, खेलो ही नहीं। और अभी PCB ने यही किया ना खेलो, मना कर दो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आ रही, हटा दो, साइड पे करो, जरूरत ही नहीं। करो तो सही, करो तो, करने वाले हो तो बनो ना, करो, बिल्कुल एहसास दिलाओ, दुनिया को दिखाओ। शाहिद आफरीदी ने PCB को भारत के पाकिस्तान ना आने की सूरत में पाकिस्तानी टीम को भी भारत ना भेजने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ और शाहिद आफरीदी के अवरीन पॉडकास्ट में बूम बूम आफरीदी की खरी खरी बातें। आज से पहले किसी पॉडकास्ट में नजर ना आने वाले शाहिद आफरीदी ने और क्या क्या कहा। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम दिन रात जारी है। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट पेविलियंस का ग्रे स्ट्रक्चर ज़ेरे तामीर है। क्रिकेट फैंस मैच का अच्छे अंदाज में नज़ारा कर सकें, इसके लिए कुर्सियां और पिलर्स तामीर हो चुके हैं। स्टेडियम के बाहर सीवरेज और दीगर काम अभी तकमील के मराहिल में है। PCB का कहना है कि तामीराती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुलकार बिलाल सईद को अपना ही गाना क्यों पसंद नहीं, अपनी ही वीडियो क्यों लीक कर दी, और जब गाने पर ग्लोबल मीम बनी तो क्या रिएक्शन आया। मिलिए गुलकार से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला है मोहब्बत में जिद और अना की जंग का अनोखा सिलसिला। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर का प्रीमियर 6 दिसंबर से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।